इसी तिरमिज़ी में हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। देखें ज़रा सहाबाए किराम कहाँ कहाँ इमाम हसन और हुसैन को याद करते और किस तरह वो मौके बनाते याद करने के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हज़रत उमर के साहिबजादे हैं, ये मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है। तो उनसे किसी बंदे ने मसला पूछा, कूफे का रहने वाला था वो शख्स, कहने लगा हज़रत जी ये मक्खी का खून लग जाए कपड़ों को तो नमाज हो जाती है, या मच्छर का खून लग जाए तो नमाज हो जाती है? मसला पूछा था ना तो चाहिए था जवाब देते, होती है कि नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के चेहरे पे जलाल आया, फरमाने लगे तुमने मुस्तफ़ा का नवासा शहीद कर दिया है, अब मक्खियों के खून का मसला पूछते हो? हुजूर का नवासा शहीद करके तो मच्छरों के खून के मसले पूछते हो? इतने नेक हो गए हो? आप फरमाने लगे तुमने तो उस हुसैन को शहीद किया कि जिनके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया था हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल है। देखिए सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दिया। फरमाया हुसैन को शहीद करके तो अब तुम ये मसले पूछने लगे हो कि मक्खी और मच्छर के खून के साथ नमाज हो जाती है कि नहीं होती। किस किस मौके पर और किस किस रंग में सहाबा याद करते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन के साथ गली में गुजर रहे हैं। गौर से अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन की ज़ियारत करने लगे और फिर कहने लगे अली एक बात करूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हजरत मौला अली का भी तजस्सुस बढ़ गया, कहने लगे अब आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं नाराज होता पर करें क्या बात है। तो फरमाने लगे अली हसन का चेहरा तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हजरत अली ने गौर से देखा तो फरमाने लगे हसन तो सारे का सारा मदीने वाले महबूब के साथ शबाहत रखता है, सारा ही हुजूर के साथ मिलता है, सारा ही चेहरा, आंखें भी हुजूर पे, नाक भी हुजूर पे, इनके लबहाए मुबारका भी, सारा ही हसन मेरे नबी पाक के साथ मिलता है। और ये तो अबू बकर की बात है ना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे तो सबको हजार हजार दिए, अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया। पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हजार दिनार दिए, 2-2 हजार दिनार, 2-2। अपनी अकीदत को कभी कच्चा ना होने देना वरना आपका मजा खराब हो जाए। 2-2 हजार दिनार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के ज़माने में जिहाद करता था और हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कहने लगे छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाबे फारूक आजम उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला, बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। बुलाया, जनाबे अब्दुल्लाह इब्न उमर आ गए। फारूक आजम ने तकरीर शुरू कर दी, खुतबा अहले बैत पढ़ने लगे, शान अहले बैत बयान करने लगे, अजमत अहले बैत का कसीदा हजरत सैयदना उमर फारूक बयान करने लगे। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, तेरी खाला का नाम भी उम्मे कुलसूम और रुकैया है, बता क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है, तेरे बाप का नाम भी अली अल मुर्तज़ा है, क्या तेरी नानी भी खतीजा है? ओ पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? बोल के बता ना। तो किसी पंजाबी के शायर ने इमाम हसन हुसैन की बात की थी, उसने कहा था बाप जिन्ना दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। हुजूर ने फरमाया ना कि अली कुल ईमान है, बाप जिन्ना दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर, मां जिन्ना दी सैयदतुन निसा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाने लगे कि क्या तेरे नाना का नाम भी मुस्तफा है? फरमाने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है, उन्हें निस्बत देख के। ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हजरत अली बड़े राजी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राजी हुए, कहने लगे ऐसे तो नहीं ना मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का चिराग, ऐसे तो नहीं कहा था। अब ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई तो हजरत उमर मौला अली से मिलने आगे, कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूं? तो
تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کریں، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھیں، ان کے ساتھ خاص الفت